बच्चों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। माई सेल्फ अभिषेक शर्मा और मैं हूं आप लोगों का जीएस और जीके का कोच। मेरे पास 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है आईएएस एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और डिफरेंट पीएसयू एग्जाम्स के लिए जीएस और जीके पढ़ाने का। बच्चों बच्चों आज जो टॉपिक इस 10 मिनट की क्लास में आपके लिए लाया हूं, ये शायद ईएससी एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इस टॉपिक से दो क्वेश्चन आए थे। तो एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन आए थे, तो इससे इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। और वो टॉपिक है बच्चों विसल ब्लोइंग। ये इथिक्स का टॉपिक है विसल ब्लोइंग। ये हमें नॉर्मली हमारे को इंटरव्यू में भी मदद करेगा, और ईएससी इथिक्स में तो मदद बहुत ज्यादा करेगा ही करेगा। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को चलिए पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, मैं आपको कुछ जानकारियां देता हूं 1 मिनट में, और उसके बाद हम फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों बच्चों 11 जुलाई को 11 बजे अन अकेडमी आपके लिए लेकर के आ रहा है मेगा कॉम्बैट। इस मेगा कॉम्बैट में आपको 4 करोड़ से ज्यादा की बच्चों मेगा कॉम्बैट में 4 करोड़ से ज्यादा की आपको स्कॉलरशिप मिलेंगी। और ये 11 जुलाई को 11 बजे बच्चों ये कॉम्बैट होगा। और तो इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने का तरीका बहुत आसान है। आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है। बस रजिस्ट्रेशन के समय आपको एक कोड लगाना है, अभिषेक 01। इस कोड से आप अपना फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बच्चों 4 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप जीतने का मौका है, और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अट्रैक्टिव प्राइजेस भी बच्चों लकी ड्रॉ से मिलेंगे। तो इसमें पार्टिसिपेट तो जरूर करिए, अभिषेक 01 कोड लगा करके बच्चों। ठीक है, अन अकेडमी प्लस पर बच्चों अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका कॉम्बैट से है ही, प्लस की स्कॉलरशिप जीतने का। प्लस में अगर आप आते हैं बच्चों पढ़ने के लिए, तो आपको डेली मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस। बच्चों अगर आप हमारा एक और प्लेटफॉर्म आइकॉनिक है उसको ज्वाइन करते हैं, तो आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके साथ ही मिलती है पर्सनल कोच की सुविधा, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स और बहुत सारे फायदे बच्चों। तो प्लस या आइकॉनिक्स में से किसी एक को सब्सक्राइब करिए। बच्चों अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर फ्री क्लासेस भी होती है, जिन्हें हम कहते हैं फ्री स्पेशल क्लास। 10:30 PM पर मेरी फ्री स्पेशल क्लास भी होती है, जिसमें मैं आपको जीके के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराता हूँ आगे आने वाले पीएसयूज के एग्जाम्स के लिए। तो इस बेनिफिट को भी ना जाने दें, और ना फ्री स्पेशल क्लास में आए। ये लिंक आपको जो है वीडियो जो देख रहे हो आप, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इस लिंक से आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लें, और आपके पास नोटिफिकेशन आने लगेंगे। चलिए बच्चों अब क्लास को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारियां देता हूं। तो बच्चों टॉपिक है विसल ब्लोइंग। विसल मतलब सीटी बजाना। जनरली सीटी जो बजाई जाती है पुलिस के द्वारा, वो किसी कहीं कुछ गलत हो रहा होता है तो लोगों को सूचना देने के लिए, कुछ गलत हो रहा है इसके बारे में लोगों को जो है जागरूक करने के लिए वो सीटी बजाई जाती है। बस वहीं से कंसेप्ट आया विसल ब्लोइंग का। हाँ, विसल ब्लोइंग क्या है? सपोज आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं, अपने अपने को एम्प्लॉय के द्वारा कुछ गलत करते हुए, कुछ करप्शन करते हुए आप देख रहे हो, या आप अपने किसी सीनियर को कुछ गलत करते हुए देख रहे हो, या आप अपनी कंपनी के ओनर्स को ही कुछ गलत करते हुए देख रहे हो, और आप ये भी देख रहे हो कि इससे जनता को बहुत नुकसान हो सकता है, कस्टमर्स को बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत सीवियर हार्म होने जा रहा है, तो आप क्या करोगे? तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप उसे रोकने की कोशिश करोगे। अब रोकने का तरीका क्या है? रोकने का तरीका ये है कि जो लोग ऐसा कर सकते हैं, इसे रोक सकते हैं, उन तक इस बात को पहुंचाना, ये मैसेज उन तक लेकर के जाना, इसकी जानकारी उन लोगों को देना। बस इस जानकारी देने को ही विसल ब्लोइंग कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको अब इसमें, या तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गलत होते हुए आप देख रहे हैं, आप उसके लिए अपने सुपीरियर से आप कह रहे हो, सुपीरियर से आपको संतुष्टि नहीं मिली, तो आप उसके उनके सीनियर से, मैनेजमेंट से आप कह रहे हो, या आप अपने ओनर से अपने ऑर्गेनाइजेशन की ये बात बता रहे हो, या अगर आपको जरूरी महसूस हो रहा है तो आप पब्लिक में ये बात कह रहे हो, मीडिया में ये बात कह रहे हो, या किसी एक्सटर्नल ऑथराइज चैनल को ये बात बता रहे हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है। इसको बोलते हैं बच्चों विसल ब्लोइंग।
नाउ बच्चों, एक इंजीनियर भी विसल ब्लोइंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर सकता है, उस ये मॉरली करेक्ट है, लेकिन ये विसल ब्लोइंग बहुत सावधानी से करनी चाहिए। कुछ सर्टेन कंडीशन, और बच्चों क्वेश्चन यहीं से आता है, कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जिनको विसल ब्लोइंग के समय पर ध्यान रखना चाहिए, विसल ब्लोइंग से पहले जिन्हें कंफर्म कर लेना चाहिए, तभी एक इंजीनियर को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को विसल ब्लोइंग पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि विसल ब्लोइंग एक ऑर्गेनाइजेशन की छवि को खराब करती है। एक विसल ब्लोइंग एक ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर देगी। जब सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ, एकाएक मैं पब्लिक के बीच में अपना ऑर्गेनाइजेशन की कुछ खराब बातें सामने ले आऊंगा। अच्छा, पब्लिक के हार्म को बचाने के लिए अगर बहुत जरूरी हो तो मुझे लानी भी चाहिए, लेकिन अगर मैंने बाई द वे वो बातें सही नहीं निकली तो होगा क्या? पब्लिक के बीच में मेरे ऑर्गेनाइजेशन की छवि तो खराब हो गई, उससे उसके बिजनेस पर सीधा सीधा असर पड़ेगा, उसके एम्प्लॉइज पर सीधा सीधा असर पड़ेगा, उसके ओनर्स की जो पॉपुलैरिटी है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, उस पर असर पड़ेगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी पर सीधे असर पड़ेगा। इसलिए कुछ कंडीशन है उनको ध्यान में रख करके ही विसल ब्लोइंग करनी चाहिए, उन कंडीशन से क्वेश्चन आता है। अब वो कंडीशंस क्या है बच्चों? ये कंडीशन तो अब मॉरल गाइडलाइंस क्या है विसल ब्लोइंग के लिए? पहली है, द एक्चुअल और पोटेंशियल हार्म रिपोर्टेड इज सीरियस। ये एक तो ये कि भैया ये कंफर्म कर लो कि तुम जिस बात को बताने जा रहे हो उससे क्या बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, कोई खास नुकसान उससे नहीं हो रहा, तो कहीं तुमने जो बातें उजागर की हैं उसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन की छवि को जो नुकसान पहुंचा है वो नुकसान बड़ा ना हो। तो ये देखने की जरूरत है कि पोटेंशियल हार्म हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है पब्लिक को पोटेंशियल हार्म, तो फिर आपको वो बात जरूर विसल ब्लोइंग उस पर करनी चाहिए। दूसरा, द हार्म हैज बीन एडिक्वेटली डॉक्यूमेंटेड, यानी कि यू मस्ट हैव एविडेंसेस। बिना एविडेंस के विसल ब्लोइंग मत करो, वरना एक्शन तुम्हारे अगेंस्ट ही ले लिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की छवि खराब करने पर, ठीक है, गैर जिम्मेदाराना हरकत पर। तो इसलिए जब पुख्ता सबूत हो, एविडेंसेस हो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, तभी विसल ब्लोइंग के लिए आगे बढ़ो। तीसरा, द कंसर्न्स हैव बीन रिपोर्टेड टू इमीडिएट सुपीरियर। आप पहले जो है अपने जस्ट इमीडिएट सुपीरियर को वो सारी बातें बताओगे, अगर वहां से संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर मैनेजमेंट को बताओगे, मैनेजमेंट से भी संतुष्टि नहीं मिलती है तब एक्सटर्नल चैनल पर कहीं आप जाओगे, ये ध्यान रखना। तो द कंसर्न्स हैव बीन रिपोर्टेड टू इमीडिएट सुपीरियर, आपने बताया या नहीं बताया? क्योंकि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ये कहेगा कि आपने अपने अपने सीनियर को बताया, क्या पता वही ठीक कर देते इस प्रॉब्लम को। अगला, after not getting satisfaction from immediate superior, regular channels within the organization have been used to reach up the highest levels of management। तो पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हायर चैनल्स को ट्राई करो, अगर वहां से सपोर्ट नहीं मिलता है तब जाना, तब एक्सटर्नल चैनल्स के पास जाना, तब सीबीआई में, मीडिया में या जनता में तब जाना। इस बात का ख्याल रखना ही नहीं सीधे जनता में पहुंच गए, मीडिया में पहुंच गए, वो ठीक नहीं है। नाउ एक चीज और चीज देखनी है बच्चों कि आप को चीजें ठीक भी करवानी है ऑर्गेनाइजेशन की। तो जब आप उजागर कर रहे हो तो ये इंश्योर भी करो कि यार इतनी होप तो हो कि अगर आप इस बात को उजागर करोगे तो ये बाद में ठीक हो जाएगी, वरना फिर उस समय का वेट करो। क्योंकि अगर आपने उजागर भी कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी पर भी असर पड़ गया और चीजें ठीक नहीं हुई, फिर फायदा क्या है, और नुकसान हो रहा है। तो इसलिए पांचवा पॉइंट है, there is reasonable hope that whistle blowing can help prevent or remedy the harm। एक ये चीज है, there is reasonable hope that whistle blowing can help prevent or remedy the harm, कि whistle blowing के बाद जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, इसकी कुछ तो होप हो, कुछ तो उम्मीद हो बच्चों, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो ये पांच बातें ध्यान रखी जाती हैं विसल ब्लोइंग के समय पर, और यहीं से क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आता है बच्चों, इसका ख्याल रखना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन ही सामने ला रहा हूं बच्चों, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन है, मैं पहले ये क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ। व्हेन शुड विसल ब्लोइंग बी अटेम्प्टेड, ये अभी ईएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देयर मस्ट बी अ क्लियर एंड ग्रेट हार्म दैट कैन बी अवॉइडेड। Yes, the whistleblower must be in a clear position to report on the problem. Yes, वो clear position होनी चाहिए, उसके पास evidences होने चाहिए। The whistleblower must have a reasonable chance of success in stopping the harmful activity। Point नंबर 5 जो भी हमने पढ़ा, yes, ठीक है। और
The whistleblower feels that all other lines of actions within the content of the organization have been explored and shut off. बिल्कुल सही बात बच्चों, जब सारे रास्ते यूज कर लिए हो, कहीं से कोई मदद ना मिल रही हो, तो विसिल ब्लोइंग की तरफ विसिल ब्लोअर को बढ़ना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? चारों ही कंडीशन सही है, 1 2 3 4, यानी कि ए आंसर होगा। इस तरीके का क्वेश्चन अभी रिसेंटली लास्ट ईयर के एग्जाम के अंदर ईएससी में आया है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह इसीलिए वो कंडीशंस मैंने आपको पढ़ाई हैं जो ध्यान में रहनी चाहिए। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। एक दो क्वेश्चन और है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप रोक करके इन क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ, वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन मैंने करा दिया। थर्ड क्वेश्चन, वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, और तीनों के आंसर की ये रही बच्चों। ठीक है, ये आए हुए क्वेश्चन है इसी टॉपिक से लास्ट ईयर। तो आई होप आपको ये क्लास फायदेमंद लगी होगी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पर तैयार हो गया होगा बच्चों। 10:30 पर मुझे ज्वाइन करना ना भूलें, फ्री स्पेशल क्लास में अकेडमी लर्निंग ऐप पर 10:30 PM पर बच्चों, जीके के एमसीक्यू की क्लास में। अगर आपको अपना जीके स्ट्रॉन्ग करना है पीएसयूज के लिए, तो जीके के एमसीक्यू की क्लास में जरूर आइए। इस लिंक को फॉलो करिए जो कि आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा बच्चों, आप डेली मुझसे क्रिएटेड चैनल पर करंट अफेयर शो में मंडे टू फ्राइडे मिल सकते हैं। 11 बजे मेरी लाइव क्लास होती है करंट अफेयर शो। 8 से 10 नंबर का करंट अफेयर हर पीएसयू के अंदर पूछा जाता है, तो आप करंट अफेयर शो में भी मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, मैं डेली कराता हूँ बच्चों। थैंक यू, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो यार लाइक शेयर तो बनता है, इतना तो मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, जिससे मैं अगला वीडियो आपकी इस प्यार की बदौलत बना सकूं। सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो है बेल आइकन दबाइए, जिससे कि ऐसी इनिशिएटिव आपको मिलते रहें। अभिषेक 01 कोड का ख्याल रखिए, कॉमेंट में पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू। मैसेज बॉक्स में बच्चों मुझको मैसेज करके भी आप जो है अपने आइडियाज दे सकते हैं, आपको कैसा लगा ये बता सकते हैं, और कुछ और ऐसे टॉपिक्स आप मुझसे कवर करवाना चाहें तो उनके बारे में मुझे जानकारियां दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो डालिए मैसेज बॉक्स में, इससे रिलेटेड मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू।